महिषासुर, रक्तबीज। वे दोनों दैत्य जिनकी कथा हमने पहले सुनी थी, जिन्हें देवी ने लीला मात्र से वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं देवी ने वह युद्ध किस कवच को पहनकर लड़ा था? वह कवच था विष्णु पंजर, अर्थात विष्णु का सुरक्षा घेरा। स्वयं भगवान शंकर ने यह कवच देवी कात्यायनी को दिया था और उसी कवच की शक्ति से देवी ने महिषासुर को, रक्तबीज को, चामर को नष्ट किया। आज भगवान विष्णु गरुड़ को वही कवच बता रहे हैं। गरुड़ पुराण 12वां और 13वां अध्याय, पूजा का क्रम और विष्णु पंजर स्तोत्र। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले अध्यायों में हमने सुना था 9वें अध्याय में दीक्षा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। 10वें अध्याय में लक्ष्मी पूजा, 11वें अध्याय में नवव्यूह, रम यम लम बम शरीर जलाना, अमृत ध्यान। और अब 12वें अध्याय में ये पूरी यात्रा एक क्रम में आती है। पूजा का वह क्रम जो इन सब विधियों को एक सूत्र में पिरोता है। भगवान विष्णु बोले, पूजा की सफलता के लिए पहले परमात्मा का स्मरण, ओम नमः से। पूजा का पहला कदम स्मरण। भगवान को बुलाने से पहले उन्हें याद करो, यह नियम है। जब तक मन में उनका स्मरण न हो, शरीर की कोई भी विधि पूर्ण नहीं। फिर यम राम वाम लम इन मंत्रों से शरीर की शुद्धि, ओम और इस प्रकार 4 भुजाओं वाली आत्मा का निर्माण। यम राम वाम लम यह 11वें अध्याय से जुड़े हैं। पहले शुद्ध करो, फिर 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जैसा स्वरूप मन में बनाओ। जब तक भीतर विष्णु का रूप न हो, बाहर की पूजा अधूरी है। फिर हृदय में योग पीठ की पूजा। योग पीठ अर्थात वह दिव्य आसन जिस पर भगवान मन के भीतर विराजमान हैं। जैसे मंदिर में मूर्ति के नीचे पीठिका होती है, वैसे ही हृदय में भगवान के लिए एक आसन। ओम अनंत को नमस्कार, ओम धर्म को नमस्कार, ओम ज्ञान को नमस्कार, ओम वैराग्य को नमस्कार, ओम ऐश्वर्य को नमस्कार। यह 5 ध्यान से सुनिए। अनंत अर्थात जो कभी समाप्त न हो, धर्म जो हमें सही मार्ग पर रखे, ज्ञान जो सत्य दिखाए, वैराग्य जो आसक्ति से मुक्त करे, ऐश्वर्य जो समृद्धि दे। यह 5 विष्णु के 5 गुण हैं और पूजा में इन्हें पहले हृदय में स्थापित करते हैं, क्योंकि जो भगवान के गुण हृदय में हों, वही पूजा सफल होती है। और अब इस पूरी विधि का सबसे रहस्यमय भाग, वे 9 शक्तियां जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं, लेकिन जिन्हें हम देख नहीं पाते। फिर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रावी, सत्या, ईशाना, सर्वमुखी इन शक्तियों को नमस्कार। विमला अर्थात निर्मल, उत्कर्षिणी अर्थात ऊपर उठाने वाली, ज्ञाना ज्ञान की शक्ति, क्रिया कर्म की शक्ति, योगा जोड़ने की शक्ति, प्रावी झुककर स्वीकार करने वाली, सत्या सत्य की शक्ति, ईशाना ऐश्वर्य देने वाली, सर्वमुखी सब दिशाओं में व्याप्त। 9 शक्तियां हर दिशा में व्याप्त। ये 9 विष्णु की 9 शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। फिर 4 व्यूहों को वासुदेव को, शंकर्षण को, प्रद्युम्न को, अनिरुद्ध को और फिर नारायण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, नरसिंह को, वराह को। 4 व्यूह 11वें अध्याय में जिनका परिचय हुआ था। वासुदेव परम तत्व, शंकर्षण संहार शक्ति, प्रद्युम्न सृजन शक्ति, अनिरुद्ध पालन शक्ति। फिर काम गरुड़ को नमस्कार, जम खम वम सुदर्शन को,
खम चम फम सम गदा को, वुम लम मम क्षम पांचजन्य शंख को। पांचजन्य विष्णु का शंख, जिसकी ध्वनि से तीनों लोग कांप जाते हैं, और सुदर्शन वह चक्र जो 1000 सूर्यों जैसा दीप्तिमान है। और फिर 10 दिशाओं के रक्षकों को, इंद्र को, अग्नि को, यम को, नैर्धूत को, वरुण को, वायु को, धनद को, ईशान को। 10 दिशाओं के रक्षक अर्थात इस ब्रह्मांड के हर कोने की रक्षा। पूजा में इन सबको याद करना, ये कहना है कि भगवान सर्वत्र हैं। फिर हवन 108 बार, और अंत में पूर्णाहुति। पूर्णाहुति अर्थात अंतिम और सबसे बड़ी आहुति, जो पूजा को पूर्ण करती है, जो कहती है मैंने जो दिया वो पूर्ण था। जो मंत्रों में निपुण है वो प्रणव अपने बीज मंत्र और अंगों से अच्युत की पूजा करे। अच्युत अर्थात जो कभी नहीं गिरता, विष्णु का एक नाम जो स्थिर है, अडिग है। जैसे वे वैसी पूजा, पूर्ण, अडिग, निरंतर। और अब उस 13वें अध्याय की ओर, जो इस गरुड़ पुराण श्रृंखला का सबसे भावपूर्ण और सबसे शक्तिशाली भाग है। विष्णु पंजर स्तोत्र अर्थात विष्णु का सुरक्षा घेरा। पंजर अर्थात पिंजरा, घेरा। लेकिन यह कोई बंधन नहीं, ये वो घेरा है जो हर दिशा से रक्षा करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को चारों ओर से अपनी बाहों में ले लेती है, वैसे विष्णु इस स्तोत्र से भक्त को हर दिशा से घेर लेते हैं। भगवान विष्णु बोले, पूर्व दिशा में हे गोविंद, हे विष्णु, सुदर्शन चक्र लेकर मेरी रक्षा करो। हे पद्मनाभ, कौमोद की गदा लेकर तुम्हें नमस्कार। पूर्व दिशा पहली रक्षा, सुदर्शन 1000 सूर्यों वाला चक्र। गोविंद वो जो गायों और इंद्रियों के स्वामी हैं। कौमोद की, विष्णु की वो गदा जो चंद्रमा जैसी शीतल और शक्तिशाली है। दक्षिण दिशा में हे विष्णु, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। दक्षिण दिशा यम की दिशा, मृत्यु की दिशा, और वहां भी विष्णु खड़े हैं। पश्चिम दिशा में हे पुरुषोत्तम, सौनंद हल लेकर मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। सौनंद आनंद देने वाला, विष्णु का हल। उत्तर दिशा में हे पुंडरीकाक्ष, कमल नेत्रों वाले, मूसल लेकर मेरी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, जगत के स्वामी, तुम्हें नमस्कार। पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल जैसी आंखों वाले। उत्तर जहां ध्रुव तारा है, जहां दिशाएं स्थिर होती हैं, वहां भी वे कमल नेत्रों से देख रहे हैं। ईशान कोण उत्तर पूर्व में हे हरि, राक्षसों के नाशक, तलवार और ढाल लेकर ईशान कोण में मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। ईशान शिवजी की दिशा भी यही है, और यहां हरि स्वयं तलवार और ढाल लेकर खड़े हैं। आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में हे वराह, हे विष्णु, पांचजन्य शंख और अनुद्बोध कमल लेकर आग्नेय कोण में मेरी रक्षा करो। वराह वही जो पृथ्वी को रसातल से उठाकर लाए। पांचजन्य वो शंख जो कृष्ण के पास था, जिसकी ध्वनि कुरुक्षेत्र में गूंजी थी। अनुद्बोध कमल अर्थात वो कमल जो ज्ञान को जागृत करता है। नैर्धत्य कोण दक्षिण पश्चिम में हे नृकेसरिन, मनुष्य सिंह, सूर्य चंद्र और चंद्रमस खड्ग लेकर नैर्धत्य कोण में मेरी रक्षा करो। नृकेसरिन नरसिंह, सूर्य और चंद्र 2 आयुध, और चंद्रमस चंद्रमा जैसी चमकती तलवार। वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में हे हयग्रीव, अश्वमुख भगवान, वैजयंती माला और श्रीवत्स आभूषण लेकर वायव्य कोण में मेरी रक्षा करो। हे हयग्रीव, तुम्हें नमस्कार। हयग्रीव अर्थात घोड़े के मुख वाले विष्णु, जिन्होंने वेदों को बचाने के लिए ये रूप धारण किया था।
वैजयंती, विष्णु की 5 रंगों की माला। ऊपर आकाश में, हे जनार्दन, हे अजेय। वैनतेय अर्थात गरुड़ पर सवार होकर सदा मेरी रक्षा करो। जनार्दन अर्थात जो सबको प्रेरित करते हैं। वैनतेय अर्थात विनता के पुत्र गरुड़। विनता गरुड़ की मां थी, इसीलिए गरुड़ को वैनतेय कहते हैं। आकाश में भी विष्णु, नीचे अधोलोकों में हे अजय, विशालाक्ष पर सवार होकर अधोलोकों में मेरी रक्षा करो। पाताल में भी विष्णु, ऊपर भी नीचे भी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर दिशा में विष्णु। और बाहुपंजर से हे विष्णु नरश्रेष्ठ, हाथों में, अंगुलियों में, मस्तक में मेरी रक्षा करो। ये है विष्णु पंजर, 10 दिशाओं का घेरा, ऊपर से नीचे तक, हाथों से सिर तक। और फिर भगवान ने वो बात कही जो इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वैष्णव पंजर स्तोत्र महादेव शंकर ने कात्यायनी को दिया था, उनकी रक्षा के लिए। और उसी स्तोत्र से उन्होंने चामर को, महिषासुर को, रक्तबीज को और देवताओं के सभी शत्रुओं को नष्ट किया। रुकिए, जिन महिषासुर और रक्तबीज की कथा हमने शिव महापुराण की उमा संहिता में सुनी थी, जब देवी ने उन्हें लीला मात्र से नष्ट किया, उस यात्रा में देवी ने यही कवच पहना था, विष्णु पंजर। महादेव ने देवी को यह स्तोत्र दिया, देवी ने इस सुरक्षा घेरे में युद्ध किया और जीती। ये कोई संयोग नहीं, ये शास्त्रों का वो धागा है जो सब कुछ एक साथ बांधता है। शिव महापुराण से गरुड़ पुराण तक, देवी से विष्णु तक, युद्ध से पूजा तक। जो इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता है वो सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इन दोनों अध्यायों में 3 बातें। पहली, पूजा का क्रम। पहले स्मरण, फिर शुद्धि, फिर भीतर विष्णु का रूप, फिर बाहर पूजा। जब भीतर न हो तो बाहर की पूजा सिर्फ रस्म है। दूसरी, 10 दिशाओं में विष्णु, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आकाश से पाताल, हर जगह वे हैं। जब ये भाव हो तो भय कहां। तीसरी, वो कवच जो देवी ने पहना। विष्णु पंजर सिर्फ एक स्तोत्र नहीं, ये वो शक्ति है जो महिषासुर जैसे असुरों को भी नष्ट कर देती है। ये स्तोत्र आपके लिए भी है। हे गोविंद, पूर्व में रक्षा करो। हे पुरुषोत्तम, पश्चिम में रक्षा करो। हे पुंडरीकाक्ष, उत्तर में रक्षा करो। हे हरि, उत्तर पूर्व के कोण में रक्षा करो। हे वराह, दक्षिण पूर्व के कोण में रक्षा करो। हे नृकेसरिन, दक्षिण पश्चिम के कोण में रक्षा करो। हे हयग्रीव, उत्तर पश्चिम के कोण में रक्षा करो। हे जनार्दन, आकाश में रक्षा करो। हे अजय, अधोलोकों में रक्षा करो। हर दिशा में, हर कोण में, ऊपर से पाताल तक तुम्हें नमस्कार। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।